हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल स्मार्ट एजुकेटर के एक नई वीडियो में, जिसमें हम बेसिकली बात करने वाले हैं द कोर्स बीकॉम यानी बैचलर इन कॉमर्स। कुछ इसके कोर्स के बारे में, सिलेबस के बारे में, क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी के बारे में और जॉब प्रोस्पेक्टस के बारे में जिस आप बीकॉम की बात कर सकते हैं, और कुछ कोर्सेज के बारे में जो आप बीकॉम की बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली आप सभी लोग जानते होंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। जिस प्रकार से लोग में जागरूकता बढ़ रही है, उसी प्रकार से पढ़ाई के क्षेत्र में बढ़ोतरी होती जा रही है। वर्तमान समय में हर व्यक्ति के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। हर किसी के जीवन में एक हिस्सा बन चुका है। ये शिक्षा हर किसी के जीवन में एक हिस्सा बन चुका है। बिना शिक्षा के सफलता बहुत मुश्किल होती जा रही। हर एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण रखती है। हर स्टूडेंट का पढ़ने का एक अलग मकसद होता है। जैसे जैसे उसकी पढ़ाई आगे बढ़ती जाती है, उसी प्रकार से वो अपने लक्ष्य के पास पहुंचता जाता है और कुछ समय के बाद पढ़ाई को पूरी करके अपने लक्ष्य के प्राप्त करके अपने जीवन में एक सफल इंसान बनने जाता है। तो आज हम आपको जनरली बीकॉम कोर्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग से बताने वाले हैं। बीकॉम अभी के समय में बहुत पॉपुलर कोर्स है, जो छात्र करने में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। हर छात्र का बचपन से एक सपना होता है कि बड़े होकर वो कुछ वकील बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। लेकिन कुछ स्टूडेंट का सपना बिल्कुल अलग होता है। किसी को बड़े होकर अपना बिजनेस स्थापित करना होता है और किसी को बिजनेस फील्ड में अपना करियर बनाना होता है। तो हर स्टूडेंट का पढ़ाई करने का एक अलग मकसद होता है। तो जनरली जो स्टूडेंट बिजनेस के फील्ड में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, यानी उनका कुछ लक्ष्य, कुछ एम होता है कि वो बड़े होकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके या बिजनेस के फील्ड में अपना करियर बना सके, तो बेसिकली उनके लिए ये बीकॉम कोर्स एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। वो उन स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जो अपना करियर एक कॉमर्स फील्ड यानी बिजनेस फील्ड में अपने को बनाना चाहता है। तो चलिए जनरली आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीकॉम कोर्स के बारे में। ये बीकॉम कोर्स क्या है, इसे किसे करना चाहिए। तो जनरली जैसे मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट बिजनेस के फील्ड में इंटरेस्ट रखता है, जिसे कॉमर्स के फील्ड में इंटरेस्ट है, उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। कोर्स का फुल फॉर्म है कि बीकॉम यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये 3 इयर्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है, जो आपको डिग्री प्रोवाइड करता है आफ्टर 3 इयर्स। ये जनरली 3 साल का होता है और इसमें 6 सेमिस्टर में इसे कैटेगराइज किया गया है, यानी हर साल 2 सेमिस्टर। तो जनरली इस कोर्स में आपको पढ़ाया जाता है कि अकाउंटिंग कोर्स, बैंकिंग, फाइनेंस और इनकम टैक्स, बिजनेस संबंधित यानी बिजनेस से रिलेटेड और कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड सभी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बेसिकली इस कोर्स में आपको पढ़ाया जाता है कि अपना आप बिज़नेस कैसे सेटअप कर सके या बिज़नेस फील्ड में अपना करियर कैसे बना सके। तो जनरली आपको बेसिक नॉलेज तो आ गया होगा, और आगे बढ़ते और बात करते हैं उसके एलिजिबिलिटी के बारे में। तो जनरली आप इसे 12th के बाद कर सकते हैं, यानी आप 12th पास आउट करने के बाद इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो बेसिकली आपको 12th में 50 और अबव 50% होना बहुत ज़रूरी है, और आप इसे साइंस स्ट्रीम के बाद और कॉमर्स स्ट्रीम के बाद, यानी आपको 12th में साइंस स्ट्रीम होना ज़रूरी है या कॉमर्स स्ट्रीम होना ज़रूरी है। आप इन दो फील्ड के बाद इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 12th में कॉमर्स या 11th-12th में कॉमर्स स्ट्रीम लिया तो ही इस कोर्स को कर सकते हैं। आप साइंस लेकर भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं, यानी 12th में साइंस होने के बाद भी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। तो बेसिकली ज़रूरी ये है कि आपको 11th-12th में मैथ्स सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में। जनरली आप इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो जनरली आप एडमिशन ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 12th। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है या बहुत सारे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ 12th एडमिशन लेते हैं, यानी जनरली आपको 12th पास आउट होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ यूनिवर्सिटी और कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर एडमिशन लेते हैं,
जैसे आपको कुछ गवर्नमेंट कॉलेज या कुछ बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन लेनी है तो आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल एंट्रेंस एग्ज़ाम पास आउट करना बहुत ज़रूरी है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जो खुद के एंट्रेंस एग्ज़ाम रखती है और उसे पास आउट करके यानी उसे क्रैक करके आपको एडमिशन दिया जाता है। तो जनरली इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में या किसी बड़े कॉलेज में। तो जनरली जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है कि एडमिशन बीकॉम में लेना है या बीकॉम ऑनर्स में लेना है। तो जनरली मैं इन दोनों का डिफरेंस बता दूं कि बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में जनरली ज़्यादा डिफरेंस कुछ है नहीं। बीकॉम में कुछ ऐसा होता है कि आपको सभी सब्जेक्ट लास्ट ईयर तक सभी सब्जेक्ट एक जैसे पढ़ाए जाते हैं, यानी सभी सब्जेक्ट पे एक जैसा फोकस होता है। और बीकॉम ऑनर्स में कुछ ऐसा होता है कि किसी एक सब्जेक्ट को लेकर आप इस फील्ड में बीकॉम कर सकते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल आपको अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट लेकर आगे बढ़ना है, यानी कुछ कोई एक दो सब्जेक्ट लेकर आगे पढ़ाई करना है तो आप बीकॉम ऑनर्स से वो कर सकते हैं। बट बीकॉम से ये नहीं कर सकते, यानी आपको बीकॉम में सभी सब्जेक्ट पढ़ना अनिवार्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जो आप बीकॉम के बाद कर सकते हैं। तो जनरली आप इंडिया में एज वेल एज़ फॉरेन कंट्री में एक अकाउंटेंट, एक एडवाइज़र, बिजनेस कंसल्टेंट, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और फाइनेंस ऑफिसर, ऐसे बहुत सारे ऐसे जॉब है जिसे आप बीकॉम कंप्लीट होने के बाद कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बैंक में ही लगे या किसी कंपनी में ही लगे, ऐसे बहुत सारे ऐसे पोस्ट होती है कंपनी में या बैंक में जिसे आप कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ कोर्सेज़ के बारे में जिसे आप बीकॉम के बाद कर सकते हैं। यानी बीकॉम के बाद जैसे एमकॉम कर सकते हैं या एमबीए कर सकते हैं। एमबीए यानी एमबीए इन किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। आप सीए कर सकते हैं या एमकॉम सीएफए यानी चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्टिक, बीएटी यानी बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन कर सकते हैं। आप सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे जो कोर्स है जिसे आप एक बिज़नेस लेवल में या किसी कॉमर्स फील्ड में जाने के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं। तो चलिए जनरली आगे बढ़ते हैं और मैं कुछ ऐसे माइंडसेट के बारे में बताना चाहता हूँ जो स्टूडेंट बीकॉम करने की सोचते हैं। जो स्टूडेंट बीकॉम करने की सोचते हैं और जो स्टूडेंट बीकॉम कर रहे हैं वो जनरली उनके माइंड में ऐसे कुछ सवाल आते हैं और कुछ ख्याल आते हैं कि वो बीकॉम करने के बाद क्या करें। बीकॉम करने के बाद उनके लिए जॉब प्रोस्पेक्टस क्या होंगे, जॉब प्रोफाइल्स क्या होगी आफ्टर बीकॉम के बाद। तो जनरली मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे इंडिया इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया में बिजनेस बढ़ते जा रहा है, इंडिया की इकोनॉमी और जीडीपी बढ़ते जा रही है। ये क्यों हो रहा है? नए नए इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, नए नए कंपनीज़ ओपन हो रहे हैं, कुछ कंपनीज़ अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट समझ लो या कुछ अपना बिजनेस बड़ा करने में लगी है। तो बेसिकली उन कंपनीज़ या उन बिजनेसेस में एक कॉमर्स फील्ड के लिए एक जॉब ज़रूर हो सकती है। यानी जैसे उस कंपनी में एक अकाउंटेंट होना ज़रूरी है, एक मैनेजर या कुछ और अलग अलग पोस्ट के लिए जॉब, जैसे एक अकाउंट एनालिस्टिक या कह लो बहुत सारी ऐसी जो पोस्ट होती है जो इन कंपनीज़ में काम आती है, इन कंपनीज़ के लिए काम आती है। तो जनरली चिंता करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि हमने बीकॉम किया है, या स्टूडेंट के लिए ऐसा माइंडसेट रखना ज़रूरी नहीं है कि हमने बीकॉम किया और उसके बाद क्या करेंगे। तो बेसिकली जॉब तो बहुत है इस फील्ड में, यानी आप तो समझ ही सकते हैं कि ये एक बिज़नेस लेवल की डिग्री कोर्स है। यानी आपको इसमें बिज़नेस कैसे सेटअप करना या बिज़नेस कैसे लगाना। और बेसिकली मैं एक चीज़ बता दूं कि आप बीकॉम करने के बाद ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी कंपनी में भी लग सकते हैं। आप अपना खुद का बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं या बिज़नेस फील्ड में अपना करियर भी बना सकते हैं। तो जनरली जॉब्स तो बहुत है और आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं बीकॉम के बाद क्या करूँगा। और जनरली आपको ऐसा लगता है कि आपको और अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करनी है या अच्छी जॉब पानी है आफ्टर बीकॉम, तो बेसिकली आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स भी कर सकते हैं। यानी
बीकॉम के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स भी कर सकते हैं, जिसमें आप डिग्री पाकर एक और भी अच्छी नौकरी पा सकते हैं, एक और भी अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो बेसिकली आप अपना एक बिजनेस सेटअप तो कर ही सकते हैं, इतना नॉलेज तो आपको आ ही जाता है। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में।